लास्ट क्लास में हम टोटल स्टेशन का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसमें हम लोग जो है कंप्लीट डिटेल्स बताया गया है इसमें। और आज जो है उसमें कुछ जो है उसमें जो बेसिकली DGMS के रेफरेंस में जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बन सकता है उसका कुछ क्वेश्चन का आज डिटेल्स करेंगे जो एसेंशियल क्वेश्चन होगा DGMS का। तो चलिए आज जो है हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें जैसे है क्वेश्चन 1, टोटल स्टेशन, ये जो है टोटल स्टेशन डाटा स्टोर इन, तो ये डाटा को कहाँ स्टोर करता है ना। तो इसमें जो भी हम लोग जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं और ऑब्जर्वेशन लेने के बाद वो सारा इसका इंटीरियर प्रोसेस हो जाता है और सारा इसका अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, वो सारा एक्टिविटीज वो डाटा को गेन करने से लेके डाटा को ट्रांसफ़र करना और नेसेसरी कैलकुलेशन करना, ये सारा वर्क जो है माइक्रो प्रोसेसर का होता है। ये डाटा जो स्टोर करता है इसका है आपका माइक्रो प्रोसेसर, है ना। ये है माइक्रो प्रोसेसर जो है ये डाटा को ये स्टोर करता है आपको। ये डाटा को माइक्रो प्रोसेसर जो है स्टोर करता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक जो GMS में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, कंपनसेटर इसमें है हमारा कंपनसेटर, है ना। कैन मेक complete adjustment, ये क्या कंप्लीट एडजस्टमेंट करता है। तो देखिए कंपनसेटर इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में है आपका, समझे ना। वो बताया नहीं टोटल स्टेशन, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं कर पाए। कंपनसेटर जो है हमारा सिंगल कंपनसेटर भी होता है, डबल कंपनसेटर भी होता है। यानी कि इसमें जो है वो स्क्रीन बोर्ड जो रहता है, डिस्प्ले रहता है, उसमें मेरा बबल एक लगा रहता है और बबल में यदि वो हमको सेंटर में करना रहता है और सेंटर में करना रहता है तो यदि इसमें एक हॉरिजॉन्टल के लिए डाटा है, एक वर्टिकल के लिए डाटा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए इसमें एरर जो होता है ये 5 mm 1 mm अपना जो भी डिस्काउंट सेट करना है। तो इस तरह से कंपनसेटर जो है उसको एडजस्ट जो एक्यूरेसी हम सेट करेंगे, ज़्यादातर ये 1 सेकेंड का ही हम सेट करते हैं। और ये 1 सेकेंड इसको जो हम लेवलिंग स्क्रू से एडजस्ट करते हैं। तो लेवलिंग स्क्रू से एडजस्ट करते हैं तो एट फर्स्ट हम लेवलिंग स्क्रू से वर्क कर लेते हैं, लेवल कर लेते हैं। सेंटरिंग हम लोग, किसी का लेजर है, किसी का ऑप्टिकल प्लॉमेट है, उससे हम लोग सेंटरिंग कर लेते हैं लेजर से, और ये लेवलिंग है ना। तो इससे जब लेवलिंग करते हैं हम लोग, इसका प्रोसेस आपका ये रोटेशन का होता है जो नॉर्मल प्रोसेस थियोडोलाइट का है। तो इस तरह से हम रोटेशन करते हैं और रोटेशन करके इसको 1 mm मिलाते हैं। तो 1 mm मिलाते हैं तो ये यदि हम केवल लेवलिंग से लेवल से करते हैं, बबल से करते हैं, तो वो पता नहीं चल पाता है कि हमारा 1 सेकेंड हुआ कि 2 सेकेंड हुआ कि 5 सेकेंड हुआ। तो कंपनसेटर लगने से मेरा जो है इसका बात क्लियर हो जाता है कि हमारा डायरेक्ट यहाँ पर विजिबल हो जाता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो डबल
वर्टिकल एक्सिस कंपनसेटर है जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों को दिखाता है। तो इसमें जो है मेरा ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों को एडजस्ट करता है। इससे क्या होगा कि हमारा एरर का जो अमाउंट है वो नेग्लिजिबल होगा। तो कंपनसेटर क्या करता है, कंप्लीट एडजस्टमेंट करता है? नहीं, ये सब मैनुअल एडजस्टमेंट है। ये सब जो है मैनुअल एडजस्टमेंट, तो ये भी हमारा मैनुअल एडजस्टमेंट ये नहीं कर पाता है। ये मैनुअल एडजस्टमेंट सेल्फ करना पड़ेगा हमको। और रिमेनिंग पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका हॉरिजॉन्टल में कुछ एरर है, वर्टिकल में भी कुछ एरर है। तो कंपनसेटर में कंप्लीट है ना, कंप्लीट एडजस्टमेंट इन टोटल स्टेशन। तो यह क्या कंप्लीट एडजस्टमेंट करता है टोटल स्टेशन को? तो ये जो है आपका 9, इसमें ये आपको कंप्लीट एडजस्टमेंट नहीं करता है। ऐसे परीक्षा में 4 ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन में चूज करना पड़ता है। ऐसे हम लोग जो है 4 ऑप्शंस का भी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टाइम हम लोग अगला चैप्टर लेंगे तो देंगे उसमें, ठीक है। लेकिन अभी तत्काल इसको बेसिकली समझिए कि क्या है। यदि आंसर जानते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह से मेरा जो है कंपनसेटर का था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वर्टिकल एंगल, ये जो है आपका वर्टिकल एंगल इज मेजर्ड in the total station, टोटल स्टेशन में हम लोग जो है वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं एज जेनिथ एंगल। तो एज जो है जेनिथ एंगल, तो इसको हम लोग जो है पढ़ा चुके हैं कि टोटल स्टेशन में जो है जेनिथ एंगल क्या है। आप क्लास जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में देख लीजिएगा, है ना। जेनिथ एंगल जो है वर्टिकल एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेनिथ एंगल से ही। जैसे कोई ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं तो ये एंगल जो है जेड ए जो है मेरा जेनिथ एंगल कहलाता है। और इससे मेरा जो हो गया 90 माइनस जेड ए जो कम्प्लीमेंट्री होगा, ये इसका कम्प्लीमेंट्री होगा, ये मेरा प्राप्त होता है। तो ये मेरा कहलाता है जेनिथ, ये मेरा कहलाता है जेनिथ। तो ये जो होगा यहाँ ट्रू फॉल्स मांगा था कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये जो होगा मेरा ट्रू होगा, मैंने सही है, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। तो 4 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द फॉर्मूला ऑफ कवरिंग स्लोप डिस्टेंस टू हॉरिजॉन्टल, है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नहीं, हम डायरेक्ट आंसर शीट को समझा देने के लिए क्वेश्चन के आंसर को समझा के डायरेक्ट आंसर शीट कर दे रहे हैं इसमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग indicates the formula for converting slope distance to horizontal। अब यहाँ पर देखिए टोटल स्टेशन तो मेरा जो है ये मापता ही है,
इसमें आपका जो हो गया ये जेनिथ एंगल हो गया ZA, ठीक है, अभी बता चुके हैं। और ये हो गया 90 माइनस ZA, और ये हमारा हो गया टारगेट, और ये मेरा हो गया इंस्ट्रूमेंट, ये पोजीशन आपका रहता है। तो इसमें जो है मेरा मांगा है ये यहाँ से यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल है ना डिस्टेंस होगा, और ये यहाँ से स्लोप डिस्टेंस होगा। तो स्लोप डिस्टेंस यहाँ पूछ रहा है कि स्लोप डिस्टेंस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है कन्वर्टिंग क्या है। तो कन्वर्टिंग है मेरा, ये मेरा यहाँ पर ये मेजर डिस्टेंस है, ये मेरा मेजर डिस्टेंस है, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर बेस, और ये मेरा हो गया हाइपोटेनस, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। बेस हाइपोटेनस का रिलेशन मेरा होता है cos थीटा से। तो इसमें यदि हम जाते हैं cos 90 माइनस ZA यानी कि जेनिथ एंगल इज इक्वल टू है ना बेस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बटा स्लोप डिस्टेंस, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sin ZA इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बटा स्लोप डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर जो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है स्लोप डिस्टेंस sin ZA, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको याद रखना है या कन्वर्ट करना है SD sin ZA, SD sin ZA, ये आपका जो है इसका आंसर होगा आपका। अब यहाँ पर हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जाते हैं। Which when the total station is sighted to the target को हम साइट कर रहे हैं, ठीक है, टारगेट। when of the operation at first, है ना, या इसमें दिया है which operation at first, सबसे पहला हम क्या करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा है, सेंटरिंग है, लेवलिंग है, और कुछ का टॉपिक है। तो देखिए कोई भी पीएस को जब हम ऑपरेट करते हैं, कोई भी हम घुमाते हैं, तो ये सबसे पहला काम जो है ये यहाँ से जीरो पकड़ता है, ठीक है, ये यहाँ से जीरो पकड़ता है। और जीरो पकड़ने के बाद इसको हम जो है लाइन ऑफ कोलिमेशन हो गया, इसको ऑप्टिकल एक्सिस भी कहा जाता है। लाइन ऑफ कोलिमेशन कहिए, और ऑप्टिकल एक्सिस कहिए। तो यही इसी को हम लोग घुमाने का प्रोसेस करते हैं सबसे पहले, तभी कुछ डाटा जो है हमारा टारगेट वगैरह रहेगा जिसको साइट करेंगे। तो यहाँ पर जो हो गया मेरा, ठीक है, इसमें रोटेशन हुआ है ऑप्टिकल एक्सिस या लाइन ऑफ कोलिमेशन, है ना। तो रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस और लाइन ऑफ कोलिमेशन, ये इसका जवाब होगा। इसमें आपका जो जवाब आने जा रहा है यही इसमें लिखना है, रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस या रोटेशन ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन।
रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्सिस ऑब्लिक रोटेशन ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन, है ना। ये सब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है DDMS लेवल का आपको, और इसको जब चैप्टर प्रिपेयर कीजिएगा तभी इसमें बेहतर होगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 1 करवाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द correct set of the combination of total station, combination of total station, ठीक है, टोटल सेट ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इसमें देखिए जो टोटल स्टेशन बनता है, थियोडोलाइट किस चीज़ से बना, थियोडोलाइट से एंगुलर इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद इसको डेवलप किया गया आपको ऑप्टिकल थियोडोलाइट, दैट मीन्स आपका टैक्योमेट्री, उसमें डिस्टेंस और एंगल दोनों का काम हो रहा था। इसमें क्या किया गया कि इसमें एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में एडिशनल कर दिया गया EDM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मीटर, इसमें ऐड कर दिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मीटर क्या किया, इसमें डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, है ना। इसमें माइक्रोवेव जो है, ठीक है, और आपका इसमें हम लोग जो वेव EDM में पढ़ेंगे, ये सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव होता है हमारा, और वेव से हमारा जो है ये रे निकलता है और इससे हम डिस्टेंस जो है प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसमें लेजर भी है, आपको माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, इस तरह का रे बहुत सारा निकलता है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, नेचुरल भी है और सन रे से भी प्राप्त होता है, अथवा कोई इंस्ट्रूमेंट में डायरेक्ट सेल्फ इमिट होता है। इसमें एक्टिव EDM और पैसिव, इसमें दो पार्ट में बांटा हुआ है, जो सेल्फ कर सकता है और एक दूसरे से गेन करता है। तो उसको हम लोग देखेंगे, करेक्ट सेट और कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल स्टेशन। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट एंड EDM। इसको नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ाएंगे उसमें EDM को हम लोग बारीकी से देखेंगे, और इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसमें, है ना। और EDM से क्या करता है, इसमें EDM से मेरा जो है डिस्टेंस प्राप्त हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट एंगल लेता है, माइक्रो प्रोसेसर जो है जब भी डाटा कैलकुलेट करता है वो मेरा, इसका हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं, है ना। ENZ, नॉर्थिंग ईस्टिंग जेड के रूप में जो है कोऑर्डिनेट हमको देता है ना। और जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम निकालेंगे,
उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और डालेंगे टोटल स्टेशन का, और ये सब जो है संभावित क्वेश्चन होगा DGMS का, जिसमें ये सब यदि बारीकी से आप सीख लेते हैं, चूँकि इसका चैप्टर पढ़ा दिए हैं, तो ये जो होगा ये एग्जाम के रिस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, है ना। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग टू शो द क्लास।